जैसे लक्ष्मी बीरा को सिद्ध किया, फाइनल कंडीशन सही हो गया, लेकिन उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया तो कन्वर्ट होके वो शमशान बीरा में बदल जाता है। और शमशान बीरा क्या होता है, वो इंसानी मांस का डिमांड करता है। और तुम्हारे मामा ने इंसानी मांस नहीं प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से वो तुम्हारे मामा को टॉर्चर करता रहा और उन्हें एट लास्ट मार दिया। जैसे ही उन्हें उसके ऊपर फेंका, अमित के ऊपर राई के दाने, वो उसकी बॉडी में अजीब सी हरकतें स्टार्ट हो गई। वो गुर्राने लगा और मतलब ऐसा लगा ना कि कोई पॉजेस्ट कर लेता है। 2-3 आवाजें लगातार निकलने लगी और वो भागते भागते सीधा तालाब में वापस गया और गायब हो गया। उन्होंने कहा कि ये बाकी ही था, तुम्हारा बेटा होता तो ये ऐसा हरकत नहीं करता। मिस्टी लिख के बताती थी कि कोई रात को ना उनके पास सोता है, बट कोई होता नहीं था। वो फिजिकल भी होता था, गलत तरीके से टच करता था, बट कोई दिखता नहीं था। जो कपालिका माँ थी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी बेटी के ऊपर ये छोड़ा गया है प्रेत, जिसका नाम है रक्त गूंग। हाँ तो भाई, स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ फिर से मौजूद हैं सूरज भाई। इनके बारे में थोड़ा सा बताऊं, ये अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही ब्यूटीफुली हॉरर स्टोरीज नरेट करते हैं। इनके पास लेजेंड जेन्युइन कहानियाँ आती हैं, जो रियल लाइफ केसेस होते हैं, इनके सब्सक्राइबर्स इनको भेजते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना भाई को बुलाया जाए हमारे पॉडकास्ट पर, क्योंकि भाई की नरेशन हमें बहुत अच्छी लगती है। और हमारे हॉरर पॉडकास्ट में भाई तड़का लगाने वाले हैं, अपने रियल लाइफ केसेस सुनाने वाले हैं इनके सब्सक्राइबर्स के। तो भाई स्वागत करते हैं सूरज भाई का। स्वागत है आपका फिर से हमारे पॉडकास्ट पे भाई। थैंक्स अ लॉट भाई कि आपने इनवाइट किया फिर से, और मुझे अच्छा लगा। जैसा कि फर्स्ट टाइम हमने किया था पॉडकास्ट, जब सेकंड टाइम कॉल आया आपकी टीम से तो मैंने अपने पेरेंट्स से बताया, और जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी नानी के बारे में भी। अब जब नानी ने सुना तो वो इमोशनल हो गई, क्योंकि उन्होंने भी आपका ये जो एपिसोड हमने किया था वो देखा था उन्होंने। अच्छा। तो जब आया तो नानी कहने लगी कि उनको हम मतलब एक बार वो आप लोगों से मिलना चाहती, तो मतलब वो इतना कर रही थी नानी मेरी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जाना तो कॉल पे एक बार बात कराना। मैं कह रहे ठीक है, कोई बात नहीं। फिर तो लेके ही आ जाना चाहिए था आपको उनको। क्या सोचा तो था आने के लिए, लेकिन कोई नहीं, आएंगे फिर से बाद में कभी। बट ये है, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब मेरे पेरेंट्स खुश थे कि जो वीडियो था ना, 1-1.5 महीने तक उसके कमेंट्स ही चेक करते रहे, क्योंकि आपकी ऑडियंस ने मतलब इतना ज़्यादा प्यार दिया था। कमेंट्स में कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इनके जैसा बेटा सभी पेरेंट्स का होना चाहिए, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने अपने नानी का ऐसा ख्याल रखा। तो सच में इमोशनल हुए, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझ पर ट्रस्ट करके दोबारा बुलाया पॉडकास्ट पे। तो बस फैमिली वालों ने भी बोला कि जाना है तो इस बार और अच्छे से स्टोरीज सुनाना, कि दोबारा वो फिर बुलाएं। बिल्कुल भाई, और आपसे मिलके भी हमें इतना अच्छा लगा था। इतनी पॉजिटिव आपकी वाइब्रेशन है, और इतनी अच्छी जगह से आप आते हो, तो ऑफ कोर्स वो आपके संस्कारों में भी दिखता है। और बस ये आप लोग का पूरा प्यार भरोसा है है भाई, आप बढ़िया आज और बढ़िया स्टोरी लेकर आए हो। जरूर, स्टोरीज तो और भी बढ़िया होंगी आज की। आज कहाँ की है, कहाँ की, किस जगह की है? तो ये जो मेरी आज की स्टोरीज़ हैं, ये नॉर्थ ईस्ट साइड की है, वहाँ के अर्बन लेजेंड्स की है ये। ठीक है। और जितने भी अर्बन लेजेंड्स के आज मैं किस्से सुनाऊंगा, जिसमें से एक ऐसा अर्बन लेजेंड होगा कि किसी ने सुना ही नहीं होगा, जिसने बहुत डीप रिसर्च किया होगा, केवल उसी को ही पता होगा ये। तो मैं पहला किस्सा जो भी है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स भी हैं नॉर्थ ईस्ट साइड के ही हैं, तो जो भी आज की स्टोरीज़ होंगी वो मैं आपको, पहले स्टोरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरा पहला किस्सा है, ये हमारे ही सब्सक्राइबर ने भेजा है, जिनका नाम अरुण है, और वो गुवाहाटी के रहने वाले हैं, और पिछले 3 साल से वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, और उनसे मतलब मेरी बातचीत भी होती थी। अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रही है, बट उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, बताया था अपने मामा जी का, और ये 2019 का ये किस्सा है जब उन्होंने बताया। तो पहले मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि उनके मामा के साथ जो किस्सा हुआ। उनके मामा 45 इयर्स के थे और सरकारी स्कूल में टीचर थे। उन्होंने शादी नहीं की थी, अकेले रहते थे वो। एंड ये था कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, सरकारी स्कूल के टीचर होने के बावजूद भी। ठीक, तो हुआ क्या कि 2017 में अरुण ने बताया कि 2017 में उनके मामा की अचानक मतलब जैसे लॉटरी लग गया, बहुत सारा पैसा आने लगा। उन्होंने नया घर बनवा लिया, नई गाड़ी ले ली, सब कुछ। जब फैमिली मेम्बर्स ने, अरुण के जब फैमिली वालों ने पूछा और भी कि भाई इतना पैसा कहाँ से आया आपके पास, तो उन्होंने बोला कि बस मैं बच्चों को एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वही है। तो लोगों को शक हुआ कि यार एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ा कर इतना कैसे कोई कर सकता है। इग्नोर किया इस बात को, और उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया। जब अरुण के मामा उनके घर आते थे
तो जैसे हंसमुख टाइप के इंसान थे, हंसते थे, हंसाते थे, बट ऐसा लगता था वो जब आए कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, किसी चीज़ से बहुत परेशान है। और उनकी मम्मी भी यही बोलती थी कि मेरे भाई को लगता है कुछ हो गया है, ये कुछ डिस्टर्ब है। उससे उनसे पूछा भी गया, बट उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 2019 में अचानक उनके मामा जी की डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने बताया कि इनको हार्ट अटैक आया, लेकिन अरुण ने बताया कि जब भाई हमने उनकी बॉडी देखी तो बॉडी पे उनके खरोचों के निशान थे, पीठ पे एकदम, और ऐसा पूरा देख के लग रहा था कि इनको काफ़ी टॉर्चर किया जा रहा था कई महीनों से। अब वहाँ पे जब इनके घर पे गए सारा कुछ सेटल करने के लिए, तो जैसे आप लोग भी जैसे किसी ऐसी जगह पे गए होंगे, कोई ऐसे प्लेस पे कि जहाँ पे निगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारा मन भारी होने लगता है, बड़ा सफोकेशन होने लगता है कि यार भाई कितनी जल्दी यहाँ से निकलना है। वैसा ही अरुण के मामा के घर पे उनको फील हो रहा था। वो जब उनके किचन में गए तो उन्होंने कहा कि सूरज भाई, मतलब सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि उनके किचन में ना बड़े बड़े बर्तन रखे थे, ऐसा लगा 15-20 लोगों का खाना बनाने वाला, इतने बड़े बड़े। लेकिन वो रहते तो अकेले थे और उनके किचन से भी बड़ी स्मेल आ रही थी, एकदम अजीब सी। तो उन्होंने कहा कि यार क्या बात है, मेरे मामा तो वेजिटेरियन है, ये जैसे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। फिर उनके वो लिविंग रूम में गए और उन्होंने बताया कि सूरज भाई मुझे एक ऐसी चीज़ मिली कि जिससे मैं ये किस्सा आपको बता रहा हूँ और आज यहाँ बैठ के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उनको मिला उनके मामा की एक पर्सनल डायरी, और उस पर्सनल डायरी पे उन्होंने जो एंट्रीज़ उन्होंने लिख रखी थी, वो उससे पता चला कि आखिर उनके मामा के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। पहली एंट्री में उन्होंने बताया कि 2017 में मार्च में बस स्टैंड के पास उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला था। उसने बिना कुछ बोले ही वो तुरंत उनसे बोल दिया कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तुमको ये छोटे मोटे काम करने होंगे तो तुम्हारे पास धन दौलत अपार आएगा। फिर उन्होंने आगे लिख रखा था कि मैंने उसे पा तो लिया है, लेकिन वो बहुत डिमांड करता है, मुझे मारता है, लेकिन हाँ सुकून इस बात का है कि वो मुझे पैसा देता है। अच्छा। हाँ, अब उस डायरी में एक शब्द ये था, बीरा। बीरा। ये क्या होता है? अब ये तो अरुण को भी नहीं पता था, आगे किससे में पता चलेगा। अब जब वो चीज़ उनको पता चली, आगे उनके मामा ने ये भी लिखा कि भाई बहुत टॉर्चर ये मुझे करता है और मुझे अब नहीं लगता है कि मैं इसको अब और झेल पाऊँगा। उस बुज़ुर्ग ने यही कहा था कि हाँ सब कुछ तुमको एकदम आराम मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें गलत है। अब अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बीरा है कौन और मेरे मामा के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो उन्होंने कहा कि मुझे पड़ोसियों से पता लगाना चाहिए। तो उनके पड़ोस में एक आंटी रहती थी बूढ़ी। उन्होंने बताया कि हमने उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे मामा जो थे बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन कई महीनों से उनका स्वभाव जो है वो चेंज हो गया। सबसे बातचीत करते थे, बट वो अचानक ऐसा लगने लगा कि चुपचाप बस अपना जाते आते, किसी से कोई मतलब नहीं। और उनके चेहरे पे एक अलग से ऐसे मनहूसियत दिखती थी कि कुछ किसी चीज़ से वो परेशान है और किसी से भी बात नहीं कर रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, वो उन्होंने बताया कि उनके घर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगे कि कोई किसी को मार रहा है, बर्तन गिराने की आवाज़ आ रही है, और जैसे कभी उनको बुलाओ तो भी वो बात नहीं करते थे। फिर उन्होंने बताया कि एक सबसे शॉकिंग बात ये कि तुम्हारे मामा के घर के सामने कोई भी जानवर नहीं जाता, ना कुत्ता, ना बिल्ली, ना कोई पंछी, और अगर गलती से कोई चला भी जाए तो दूसरे दिन उसकी डेड बॉडी एकदम बुरी हालत में मिलती थी। ऐसा था। अब उन्होंने बोला कि लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे मामा के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे वो मरे। उन्होंने कहा बेटा हमको जितना पता हमने तुम्हें बता दिया। उन्होंने आस पड़ोस के और लोगों से पूछा तो सबने यही कहा कि बेटा ये कोई ऊपरी चक्कर है, तुम बेज के पास जाओ। अब ये बेज होता क्या है, तो साइड या जो है पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट साइड में, वहाँ पे तांत्रिक को, ओझा को बोलते हैं बेज। अच्छा, हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बेज के पास जाओ, वो बता सकता है। तो वो गए, काफ़ी ढूंढा और वो मिले। तो उन्होंने जब सारी चीज़ें बताई, डायरी के बारे में बताया, मामा के बारे में बताया, बीरा के बारे में बताया, तब उस टाइम अरुण को पता चला कि बीरा एग्जैक्टली होता क्या है। उन्होंने बताया कि जो तुम्हारे मामा के ऊपर ये लगा था ये शमशान बीरा था। तो उन्होंने कहा कि ये शमशान बीरा, ये मैं समझा नहीं क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि बीरा जो होता है एक तरीके का प्रेत होता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट साइड में
भारत में मतलब पूरे सबसे ज़्यादा स्केरी और सबसे खतरनाक हिंसक वही है बीरा। और ये एक तरीके का नहीं होता, ये कई प्रकार के होते हैं। शमशान बीरा, लक्ष्मी बीरा, गणेश बीरा और चोर बीरा, ये 4 टाइप के होते हैं और सभी का काम अलग अलग होता है। फिर उन्होंने थोड़ी मैं आपको डिटेल बता देना चाहता हूँ कि आखिर ये होते क्या एक एक लाइन का। जो शमशान बीरा होता है ये शमशान की भूमि से निकल के आता है और जो साधक इस प्रेत को सिद्ध करता है उसको इंस्टेंट पैसा मिलता है, लेकिन हिंसक बहुत ज़्यादा होता है और हाई डिमांडिंग होता है। ये आपसे डिमांड करेगा किसका? नॉन वेज खाने का, और मतलब बहुत सारा खाना का ये डिमांड करेगा। साथ में ये क्या करता है, अगर इसका साधक इसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता है तो ये उसको टॉर्चर करेगा, खासकर मेंटली और फिजिकली दोनों। और जो शमशान बीरा को सिद्ध करता है वो 3 से 4 साल की जो एज होती है अपने साधक की वो कम कर देता है। और लास्ट में वो अपने साधक को या तो पागल कर देगा या तो जान से मार देगा। लक्ष्मी बीरा नाम से ही पता चल रहा है, वो बिजनेस में या सक्सेस पाने के लिए उसको लोग यूज़ करते हैं। ये कम हिंसक होता है, साथ में ये महंगी चीज़ों का डिमांड करता है ये। इसके अलावा ये जो भी साधक सिद्ध करता है इसको, तो ये उनके फैमिली मेम्बर्स पे भी अफेक्ट डालता है। धीरे धीरे उनको मतलब कि मानसिक रूप से उनको पागल करता जाएगा, हेलुसिनेशन दिखाएगा। इसके अलावा लास्ट में ये भी क्या करता है, अपने साधक को मार देता है या पागल कर देगा। और ये है गणेश बीरा। गणेश बीरा क्या होता है कि जैसे किसी को कोर्ट कचहरी हो गया, पुलिस हो गया, इनसे बचने के लिए क्या होता है कि ये गणेश बीरा को सिद्ध करा जाता है। साथ में ये भी कम हिंसक होता है और ये मीठी चीज़ों का डिमांड करता है। इसके अलावा जो साधक इसके इच्छाओं को पूरा नहीं करता है तो ये उन्हें भी ऐसा ही करता है। लास्ट में चोर बीरा। तो चोर बीरा क्या करता है, जो भी आपको धन देगा ये चोरी से ला के देगा। और इसके अलावा जैसे आपके दुश्मन अगर कोई भी हैं तो ये उनका भी काम तमाम करता है। साथ में ये अपने साधक को एरोगेंट बना देता है, घमंडी बना देगा कि वो गलत फैसले लेने लग जाए। और ये जो है नॉनवेज और दारू शराब का ये ज़्यादा डिमांड करता है। और अगर नहीं इसका साधक अगर इसकी इच्छाओं को पूरा करता तो ये अपने साधक को उल्टा उसमें क्या नशे की आदत लगवा देगा, जुए शराब की आदत लगवा देगा, और फिर उनको किसी मर्डर के केस में या किसी ऐसे सीरियस केस में उनको ये फंसवा देगा। ठीक है। तो ये था। तो उस बेज ने बताया कि जितने भी है कुल मिला के बीरा, सबका काम यही होता है कि इंस्टेंट आपको पैसा देंगे, स्टार्टिंग में आपको आराम मिलेगा, लास्ट में इनका यही काम होना है कि आपको बर्बाद करना। और उन्होंने बताया कि तुम्हारे मामा के केस में था कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर था, इसलिए उनके में लक्ष्मी बीरा था। लेकिन ये जो बीरा होते ये एक साथ अटैक करते हैं, बट टाइम और कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे लक्ष्मी बीरा को सिद्ध किया, फाइनल कंडीशन सही हो गया, लेकिन उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया तो कन्वर्ट होके वो शमशान बीरा में बदल जाता है। और शमशान बीरा क्या होता है, वो इंसानी मांस का डिमांड करता है। और तुम्हारे मामा ने इंसानी मांस नहीं प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से वो तुम्हारे मामा को टॉर्चर करता रहा और उन्हें एट लास्ट मार दिया। तब उनको पता चला कि एग्जैक्टली मेरे मामा के साथ हुआ क्या था और क्यों वो मरे थे। साथ में कुछ और जानकारी है कि जो ये बीरा होता है इसको कोई भी नॉर्मल तांत्रिक या ओझा नहीं हटा सकता। इसको केवल वही हटा सकता है जो सिद्ध कपालिक हो, वही केवल इसको हटा सकता है। और इसके अलावा जो साधक जिस घर पे या जिस स्थान पे वो उसको सिद्ध करता है, साधक के मरने के बाद वो लाइफ टाइम तक बीरा वहाँ पे हॉन्ट करता है और जो भी आएगा उसको भी वो परेशान करता है। तो अरुण ने बताया कि उनके मामा का घर बेचने के बाद भी वहाँ पे 6-7 फैमिली जितनी भी थी सब परेशान होकर निकली। कोई इलीगल केस में फंस गया, कोई मेंटली पागल हो गया, किसी का बिजनेस बर्बाद हो गया, यानी सब बर्बाद होते गए। तो ये किस्सा था उनके मामा का, जो ये बीरा की कहानी थी। अरे बाप रे भाई, आपने मतलब पहली बार सुना इस एंटिटी के बारे में? क्योंकि हमारे पॉडकास्ट पे तो पहली बार डिस्कस, पॉडकास्ट पे पहली बार है, लेकिन मेरे चैनल पे इन पूरे अर्बन लेजेंड्स को मैंने कवर कर रखा है। बट ये किस्सा अलग है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने चैनल पे सेम किस्सा सुनाया हो, नहीं, किस्सा ये बिल्कुल अलग है। क्योंकि मैं वहाँ का बहुत ज़्यादा मतलब स्टोरीज़ मुझे पसंद है, सब्सक्राइबर्स भी वहीं के हैं तो स्टोरीज़ भी भेजते हैं उधर के। और जो आसाम के लोग देख रहे होंगे तो वो पक्का कमेंट करके बताएंगे कि ये चीज़ होते ही हैं। अच्छा, ऐसा है भाई साहब।
नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्या स्टोरी? दूसरा किस्सा भी उधर का ही है, ठीक है। और जो ये बीरा है, इस किस्से के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा किस्सा है कि जो लोग भी अगर इस किस्से को सुनेंगे तो एक पल के लिए उनको अपनी फैमिली मेम्बर्स पे थोड़ा सा यकीन करने में वो होगा दिक्कत कि ये मेंबर असली है कि नहीं, कि आप असली बैठे हो कि नहीं, या फिर ये कोई और ही है। ये ऐसा किस्सा है। ये भी बीरा का ही किस्सा नहीं है? नहीं नहीं, ये दूसरा है। बीरा तो उसके सामने सिर्फ छोटा सा है, वो तो चलिए कुछ एग्जैक्टली वो पैसा भी देता था, बट ये क्या करता है, कुछ नहीं, सीधा जान से ये मारता है। तो ऐसा है। तो ये जो किस्सा है ये मेरे एक सब्सक्राइबर रोहित का है। उन्होंने ये किस्सा बताया था और ये उनके भाई के साथ 2020 में घटित हुआ था। उनके भाई इस टाइम अभी उनको ये भी नहीं पता कि उनके भाई कब मरे और कब उनकी जगह कोई और आ गया, ये चीज़ भी नहीं पता चला। अब किस्सा तो उधर ही का है। उन्होंने बताया कि ये 2020 का किस्सा है, सितंबर के महीने का। उनका जो था फिश फार्मिंग था और अच्छा मछलियों का बिजनेस चल रहा था उनका। कोविड लगा था उस टाइम, तो कोविड में क्या था कि उनका जो फिश का जो पूरा डिमांड था वो बहुत ज़्यादा था। तो अमित जो है वो प्रोफेशनल तैराक जो होते हैं, स्विमर थे वो भी, और साथ में उनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था और ज़्यादातर वक्त उनका नदी तालाब के पास ही बीतता था। तो मैं आपको फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ कि जो अमित हैं वो अमित जो थे वो उनके बड़े भाई थे, उनसे छोटे रोहित थे और उनकी फैमिली मम्मी पापा, ये 4 लोग रहते थे। हुआ क्या कि जब से कोविड लगा तो उसके बाद से ना धीरे धीरे अमित जो है वो थोड़ा स्ट्रेस में रहने लगा, चुप चुप रहने लगा। घर का बड़ा बेटा था लेकिन फिर भी अच्छे से हंसना बोलना, फैमिली मेम्बर्स के साथ घुल मिल के रहना, ऐसा था। लेकिन उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि जो भी अगर कोई भी इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी किसी पे पॉजेस्ड होती है तो वो पहले इंसान शांत रहने लग जाता है, सीरियस होने लग जाता है। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ। पेरेंट्स ने सोचा कि शायद बिज़नेस का स्ट्रेस होगा इसकी वजह से, या कोविड चल रहा है बिज़नेस में लॉस हो रहा इसकी वजह से। घर वालों ने पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है। फिर इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। रोहित ने बताया कि भाई एक रात ना मुझे अजीब लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास लेटा हुआ है। लेकिन जब वो देखते हैं, साथ में दोनों भाई सोते थे, देखे तो उनका भाई बेड पे है ही नहीं। अब उन्होंने सोचा कि वॉशरूम गया होगा, 10 मिनट 15 मिनट देखा फिर भी नहीं आए। तो उनको ना उनके विंडो के साइड से, मतलब उनके घर के पीछे साइड एक तालाब था। उन्होंने जब विंडो ओपन किया तो देखा कि उनका भाई तालाब के पास खड़ा है, रात के 2 बजे। उन्होंने आवाज़ भी दी बट उन्होंने सुना नहीं। तो वो नीचे गए कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो उन्होंने बोला कि बस मैं देख रहा हूँ, मछलियों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पानी में रहने का मन कर रहा है। ये अमित ने बोला? हाँ, ये अमित ने बोला। वो अजीब लगा कि भाई क्या कोई नशा वसा किया है क्या, इतनी रात की फालतू बात कैसे कर रहे हो? क्या चलो वापस, नहीं अभी पापा देखेंगे, क्या मतलब बवाल हो जाएगा। वो अपना चले गए। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर से उन्होंने नोटिस किया कि इस बार उनके भाई फिर से बेड पे नहीं है। उनको शक हुआ कि ज़रूर ये तालाब के पास हो गए। जैसे उन्होंने विंडो खोल के देखा तो उनका भाई तालाब के अंदर था, वो पूरा उसका सर नीचे था, मतलब कि अंदर ही वो थे। ये देख के वो डरते हुए तुरंत भागे, कहीं डूब वूब तो नहीं गया। देखा तो आवाज़ लगाया तो उनका भाई एकदम नॉर्मल बाहर निकला। कह रहे भाई यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रहे हो? कह रहे मैं मछलियों से बात कर रहा था, मैं पानी में रहना सीख रहा हूँ। कहे अच्छा कितनी देर तक थे? उसने बोला 2.5 घंटे तक था। और सोचिए आप, वो मतलब सांस भी ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा लगा कि वो नॉर्मल बस बैठा ही हुआ था, मुंह अंदर ही था पूरा। वो अजीब लगा उनको कि यार ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस बात के बारे में ना अपने पेरेंट्स से बताया रोहित ने, अमित के बारे में। तो उन्होंने सोचा कि कोई मेंटली कुछ होगा दिक्कत या कुछ। तो उन्होंने अमित से बात किया कि बेटा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो उसने फ्लैट रिफ्यूज़ कर दिया कि ऐसा है कि मुझे नहीं जाना, इतना बोल के वो चला गया। कहे कि यार लड़के को हो क्या गया है, हमेशा रूडली बिहेव कर रहा है, ना अच्छे से बात कर रहा है ना कुछ। फिर जो तीसरा किस्सा हुआ, इसमें एग्जैक्टली उन घर वालों को थोड़ा शक होने लगा। उन्होंने बताया कि उसी तालाब के पास फिर से रात को वैसे ही मिला वो, और वो उनकी तरफ पीट करके खड़ा था। जब वो गया फिर से, रोहित जो था वो कहा कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो जब वो पीछे पलटा ना तो उनके भाई के मुंह में कच्ची मछली थी और वो उसी को ही खाए जा रहे थे। अरे भाई साहब।
और वो बोल रहा है भाई तू इधर आना, मुझे कच्ची मछली बहुत अच्छी लग रही है, तू भी खा। ये देखते ही रोहित ने बताया कि भाई मैं कुछ बोला ही नहीं, सीधा भाग के गया रूम में, डोर लॉक किया। और कब वो सुबह तक वो इंतज़ार करते रहे, नींद आ ही नहीं रही थी डर के मारे। फिर कब वो सो गए पता ही नहीं चला। दूसरे दिन अपने पापा से बताया उन्होंने, फैमिली मेम्बर्स बैठे थे, बताया कि पापा ऐसी ऐसी बात है, मैं 2-3 दिनों से नोटिस कर रहा हूँ इसको और ऐसा ऐसा भाई ने किया है। तो उनके पापा थोड़ा सा मतलब कि एक होता नहीं कि हम कोई, जैसे हमारे पेरेंट्स कुछ सीक्रेट जानते हैं बट वो हमें बताते नहीं, और जब वो हमारे साथ होता, जब हम उनसे बताते हैं तो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। वैसा ही उनके पेरेंट्स ने भी ऐसा ही किया। तो उनके पापा ने कहा कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं जो बचपन में हम लोग बात सुनते आ रहे हैं, कहीं ये वही तो नहीं है। तो उन्होंने किसके बारे में, कौन सा डर है आपको बताइए। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से तुम्हारे बड़े भाई की हरकतें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाघ का किस्सा है। ये बाघ ये असल में होता क्या है कि ये पानी का प्रेत होता है। जैसे बिहार में पनडुब्बा फेमस है, पनडुब्बा भी पानी का प्रेत होता है। सुना है आपने पनडुब्बा के बारे में? हाँ, ये तो सुना है। हाँ, तो वैसे ही इधर साइड का, नॉर्थ ईस्ट साइड का बाघ सबसे फेमस है प्रेत। ये क्या करता है कि ये पनडुब्बा से काफ़ी अलग है। ये बाघ क्या करता है कि अपने जो भी विक्टिम्स होते हैं, इनको ये जो ज़्यादातर पानी के पास रहते हैं, तालाब के पास रहते हैं, ये उनको धीरे धीरे पॉजेस्ड करता है। साथ में इसको मछली खाना बहुत पसंद है। इसके अलावा ये लोगों की जो मिमिक्री होती है, सेम टू सेम वॉइस निकाल लेगा। साथ में परफेक्ट शेप शिफ्टर है ये, छलावा जिसको बोलते हैं, वो तुरंत मतलब रूप धारण कर लेता है। और जितने भी मछुआरे हैं वो सब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं वहाँ के। और इसके अलावा इसकी एक कमज़ोरी भी है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बट ये है कि ये अपने जो भी विक्टिम है धीरे धीरे पॉजेस्ड करेगा, साथ में उनकी मेमोरीज को भी ये धीरे धीरे वो चुराता जाएगा। ये लड़कों पे हावी होता नहीं, है या लड़का लड़कियों लड़की पे भी? कोई भी जो अच्छा। ज़्यादातर पानी में वक्त बिताता है उन्हीं पे ही। मेमोरी चुराता रहेगा मतलब उनका मेमोरी, मतलब कि जैसे कि उसका एक पीरियड ऑफ टाइम होता है कि 15 दिन के अंदर वो पूरी तरीके से उसको पॉजेस्ड कर लेगा। तो जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा वैसे उसकी थोड़ी थोड़ी जो मेमोरीज़ हैं, यादें हैं, जो उसको बातें पता हैं, वो सारी चीज़ें उसको पता चलती जाएगी। और लास्ट में जब वो पूरी तरीके से उसको पॉजेस्ड कर लेगा तो उसके बॉडी को वो जान से मार देगा, यानी उसको मार देगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा उसी सेम बंदे में। और जो बचपन से लेके 55 तक जो भी उसको पता है वो सारी चीज़ें वो जान जाएगा। घर के फैमिली मेम्बर्स भी नहीं पता लगा पाएंगे कि हमारा असली बेटा है या बेटी है या क्या है, कोई नहीं बता सकता। बस इसकी एक कमजोरी की वजह से लोग पता लगा लेते हैं। भाई ये सच में रियल नहीं लग रहा, अनरियल लग रहा है। लेकिन कि ऐसा अनरियल भी लग कोई रहा एंटिटी है। करती हो। आप सच बता रहा हूँ कि ये जब अपलोड होगा तो आप कमेंट्स प्लीज़ चेक कर लेना एक बार, उसमें खुद लोग प्रूफ देंगे इस बात का। मैं सच बता रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे इस पॉडकास्ट के चलो कमेंट्स एक बार कि ऑडियंस क्या फीडबैक देती है। सही बात। हम चाहते हैं आप लोग भी कमेंट करो एक बार, आपने ये सुना या एक्सपीरियंस किया कभी। तो ये है। तो उनके फादर ने बताया कि ये जो बाघ होता है ये कभी भी बहते हुए पानी में कभी भी नहीं रहते। जो पानी जहाँ पे रुका हुआ है, जैसे तालाब रुका हुआ जगह है पानी का, वहीं पे ये लोग रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि अमित का जो बिहेवियर था ये ऐसा लगा कि हाँ ये बाघ ही लग रहा है, क्योंकि जब कच्ची मछली खाना और ये सारी चीज़ें जब हुई तो, और एक चीज़ और है कि वो आँख बहुत पलक अपनी जल्दी जल्दी झपकाता है, ये चीज़ है। उनके पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है हम लोग आज कंफर्म करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके जो दादाजी थे जो एक्सपायर कर गए, तो अमित का और उनके दादाजी का बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो उनके दादाजी का जो जन्मदिन था, बर्थडे, उसको अमित को बहुत अच्छे से याद था। तो उन्होंने बोला कि आज हम इससे पूछते हैं, क्योंकि उसने पूरी तरीके से पॉजेस्ड नहीं किया था। जब उससे पूछा गया तो पहले तो वो चुप रहा, फिर थोड़ी देर के बाद डेट बताया भी बट गलत बताया। तो उनको कंफर्म हो गया कि ये बाघ ही है, अब हमें दूसरे दिन बेज को बुलाना ही होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उस रात उनके साथ कितनी बड़ी मतलब लाइफ चेंजिंग होने वाला है, उनका सबसे शॉक्ड होने वाला है कि क्या ही बताएं। रात को क्या हुआ कि जब फैमिली पूरी सो रही थी तो मेन गेट अचानक से खुला, पूरी फैमिली बाहर आई। उन्होंने देखा कि उनका जो बड़ा बेटा है वो तालाब के पास वापस जा रहा है। अब उनको डर तो लग रहा था, तो वो सीधा गए रोहित के रूम पे। ऊपर से वो लोग विंडो से देख रहे थे कि आखिर ये कर क्या रहा है। उन्होंने देखा कि 5 मिनट तक वो उधर ही खड़ा रहा, फिर तालाब के अंदर गया,
5 मिनट तक रहा और फिर अचानक से ऐसा वो चीखने चिल्लाने लगा। अब फैमिली ये देख के डर गई, तुरंत वहाँ से जैसे ही भागे तो पूरा पानी वहाँ का जो तालाब था पूरा रेड हो गया पूरे ब्लड से। और अब उनकी मम्मी तो ये देख के तुरंत ही वहाँ बेहोश हो गई। फिर पुलिस को कॉल किया गया, जो भी वहाँ पे जो प्रोफेशनल जो होते हैं स्विमर उनको बुलाया गया, पूरा सुबह तक चेक किया गया बट उनका बेटा नहीं मिला अमित। अच्छा, बॉडी गायब? बॉडी गायब हो गई, वो मिला ही नहीं, क्योंकि आप ये सोचिए कि वो ठहरा हुआ तालाब था तो कहीं ना कहीं तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए और ना। उन्हें भी पानी लाल ही मिला जब वो आए। वो उनको मिला ही नहीं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3 दिन के बाद रोहित ने बताया कि भाई जब ये सारी चीज़ें हुई तो 3 दिन के बाद उनका भाई वापस फिर से आया, फिर से वापस उनके गेट पे एकदम नॉर्मल। पेरेंट्स ने देखा तो कह रहा है अरे मम्मी क्या हुआ, आप लोग इतने हैरान क्यों हो? तो कह रहा है कि बेटा तू 3 दिन से खोया हुआ था, तालाब में तू गिर गया था ऐसा वैसा। कहे नहीं, मैं तो अपने दोस्त के यहाँ गया था, 3 दिन तक रुका हुआ था उधर ही। बट उनके फादर को ये लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, ये बाक है। बट वो सारी चीज़ें भाई माँ तो माँ होते, उन्होंने तुरंत बोला कि नहीं, जो मेरा बेटा जानता मैं इससे सवाल पूछती हूँ। तो जो सिर्फ अमित को पता था वो सारा चीज़ पूछे, वो सच सच सब एकदम परफेक्ट बता रहा था। लेकिन उनके फादर को ये चीज़ थोड़ा सा डाउट लगा कि मुझे कंफर्म करना चाहिए। वो बेज को बुलाए, बेज भी आया, उसने बोला कि ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये बाक है। उन्होंने कहा नहीं ये मेरा बेटा है, सारी चीज़ें सही बोल रहा है ये। वो उसके सामने बोल रहे थे? हाँ, उसके सामने ही बोल रहे थे। अब वो बस, रोहित ने बताया कि वो चुपचाप बस बैठा था, नॉर्मल, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने बताया कि बेज ने क्या किया कि राई के दाने निकाले और बोला कि ठीक है, सरसों के दाने जो होते हैं, बोला कि अगर ठीक है, अगर तुम्हें नहीं यकीन तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे ही उन्हें उसके ऊपर फेंका, अमित के ऊपर राई के दाने, वो उसकी बॉडी में अजीब सी हरकतें स्टार्ट हो गई। वो गुर्राने लगा और मतलब ऐसा लगा ना कि कोई पॉजेस्ट कर लेता, 2-3 आवाज़ें लगातार निकलने लगी और वो भागते भागते सीधा तालाब में वापस गया और गायब हो गया। उन्होंने कहा कि ये बाक ही था, तुम्हारा बेटा होता तो ये ऐसा हरकत नहीं करता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बाक होता है ना, इसकी कमज़ोरी क्या होती, 2 होती है। पहला तो राई के दाने। जितने भी नॉर्थ ईस्ट साइड के जो प्रोफेशनल या जो जानकार मछुआरे हैं, वो हमेशा आप देखेंगे उनके हाथ पे, उनके गले में, उनके कमर में एक छोटी सी पोटली होती है, उसमें राई के दाने भरे होते हैं ताकि वो बाक से बच सकें। जिसको नहीं पता है तो वो नहीं जानता होगा। दूसरी चीज़, जो फिशिंग नेट होता है फटा हुआ, वो उसमें आपने देखा जो फिशिंग नेट होता है तो जो छोटे छोटे जगह जगह पे लोहे होते हैं ना, पत्थर टाइप का, छोटे बच्चों को भी पहनाते हैं। वैसा बंगाल में तो करते हैं ऐसा, वहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट साइड भी करते होंगे। तो वो फटे हुए जो नेट होता है ना, उसको भी अपने पास रखते हैं ताकि वो बाघ से बच सकें, क्योंकि ये ज़्यादातर मछुआरों पे ही हमला करता है। चाहे जितना परफेक्ट स्विमर क्यों ना हो, वो उनको डुबा के मार के उन्हीं का ही रूप लेके उनकी फैमिली के साथ रहेगा और उनकी फैमिली को भी जान से ये मार देता है। बाघ का ऐसा ये किस्सा है। और अगर आपको यकीन ना हो तो मैं ऑडियंस से यही बोलना चाहता हूँ कि वो बताएं, इस चीज़ को कंफर्म करें कि हाँ होता है कि पर नहीं ऐसा होता। क्यों ये राई के दाने से डरता है? राई का दाना देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि पूजा पाठ में भी यूज़ होता है। जब हम नज़र किसी को उतारते हैं तो राई का दाना यूज़ होता है। तो इसके लिए भी बाघ का ऐसा है कि ये इससे डरता है। फिशिंग नेट से ये भी डरता है क्योंकि उसमें जो लोहे का वो पार्टिकल होता है, उसकी वजह से ये होता है। अच्छा, बाघ का ये है ऐसा। यार, ये तो नई चीज आज तो आप फ्रेश लाए हो भाई। बिल्कुल, मैं बोला था कि एकदम यूनिक। लेकिन अब जो अगला किस्सा है ना, पहले तो जो एक और है वो भी नॉर्थ ईस्ट का ही है, बट इसको मैं अभी लास्ट में इसको रखता हूँ। ये थोड़ा सा अलग स्टेट का है। अच्छा, हाँ, और सबसे यूनिक है। आपने ना तो सुना होगा, ना ही आपके किसी पॉडकास्ट में किसी ने बताया होगा। अच्छा, हो जाए भाई फिर तो। ये मैं पहले ही बता दूं कि खासकर ये लड़कियों के लिए एक सीख टाइप का है। कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। प्लस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी भी लड़की के साथ ये किस्सा सुनने के बाद या ये किस्सा अगर सुन रहे हैं, उनको ये फील हो रहा है कि ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुआ था या ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा दूसरे वे में इलाज कराएंगी, तब उनको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि ये किस्सा थोड़ा सा सेंसिटिव है लड़कियों के लिए, और दूसरी चीज़ कुछ जानने को मिलेगा। तो ये जो किस्सा है ये वेस्ट बंगाल का है। तो जैसा कि आप वेस्ट बंगाल के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि उनके कई सारे अर्बन लेजेंड्स हैं, जैसे कि बहुत सारे निशी डाक, शाक चुन्नी, मीछो भूत, स्कॉन्दो काता, एलिया
और एक दो और हैं, बट ये कॉमन है, ये सभी लोग जानते हैं। बट ये जो मैं अर्बन लेजेंड बताऊंगा ये सबसे यूनिक है और ये लड़कियों पे ज़्यादा हावी होता है। तो ये जो किस्सा है पहले मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। ये हमारे सब्सक्राइबर धीरेन्द्र का ही है, वेस्ट बंगाल का। जैसा मैंने आपको बताया था कि आसनसोल में मेरी नानी ही रहती थी, तो वहाँ की भी ऑडियंस मेरे से जुड़ी हुई है। तो ये जो है उनकी सिस्टर मिस्टी के साथ हुआ था 2022 में। उनके जो सिस्टर हैं उनकी फैमिली में मतलब उनके चाचा चाची और उनकी जो बेटी थी श्रेया, मतलब मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, मैं नाम पहले ही बता रहा हूँ कि नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, एग्जैक्टली नाम नहीं बता रहा मैं। तो जो उनकी मतलब जॉइंट पूरी फैमिली थी, वो साथ में सब रहते थे, सब कुछ अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो भी था अपना सारी चीज़ें मिलजुल के करना। उन्होंने बताया कि जब भी कोई किसी भी फंक्शन में पार्टी में हम लोग जाते थे तो उनकी बहन मिस्टी की सभी लोग तारीफ़ करते थे। सब लोग बोलते थे कि यार लड़की तो काफ़ी अच्छी है, पढ़ी लिखी है। इसके लिए अब जैसे होते हैं घर के पेरेंट्स, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहीं भी गए, अच्छा कोई हो लड़का या कोई लड़की हो बताओ हमारे बेटे के लिए, हमारी बेटी के लिए, जाहिर सी बात सब लोग बोलते हैं। तो अब ये हुआ कि सब लोग, अब मिस्टी को कोई बोले भी ना उनके पेरेंट्स, फिर भी मिस्टी के लिए आते थे रिश्ते। इधर जो उनके चाचे की लड़की थी श्रेया, वो मिस्टी से बड़ी थी 2 साल। उनके पेरेंट्स बोलते भी थे तो बोलते थे हाँ ठीक है बताएंगे। उन्होंने बताया कि कई बार तो ऐसा हो गया कि लड़के वाले आते देखते, जब ये इनकी मिस्टी को देख लेते तो कहते कि ऐसा है कि हमें ये लड़की अच्छी लग रही है, अगर इसके लिए हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, अभी छोटी है वो, पहले इसकी शादी होगी। फिर इसके बाद एक लड़के ने तो साफ बोल दिया उनके फैमिली वालों ने कि भैया हम इससे नहीं करेंगे, ये लड़की हमको पसंद है, अगर इस लड़की से कराना हो तो बताओ, नहीं तो फिर रहने दो। अब उनके चाचा चाची को बुरा लगता था, श्रेया को भी गुस्सा आता था, बट उनके फैमिली वालों ने कहा कि देखिए अब जो किस्मत में है तो वो तो होके ही रहेगा भाई, जब इनका लिखा होगा। उनके चाचा चाची भी यही बोलते थे, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ ना कि मिस्टी के गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जैसे गला बैठना, गले में खिंच दर्द होना हल्का हल्का। तो उनकी मम्मी ने सोचा कि हो सकता है मौसम चेंज है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने नॉर्मल सिरप, भाप लेना, दवा ये कराया, कुछ नहीं हुआ। 5 दिन के बाद वो उसकी आवाज़ एकदम से म्यूट हो गई, बिल्कुल भी वो बोल ही नहीं पा रही थी, एक साउंड भी उसके मुंह से नहीं निकल रहा था। घर वाले एकदम परेशान, डॉक्टर्स को दिखाया गया, मेडिकल रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। डॉक्टर भी हैरान कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो ये कैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन डॉक्टर था, कुछ ना कुछ तो दवा देना ही था, तो उन्होंने वो दवा दे दिया, बट आराम नहीं मिला। लेकिन अब असली जो किस्सा शुरू होने वाला है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि जो भी लड़कियों के जो पीरियड्स होते हैं वो महीने में 1 बार होता है, मतलब हर महीने होता है। लेकिन मिस्टी के साथ क्या था कि हर 15 दिन में हो रहा था। और ये चीज़ फैक्ट है कि जब किसी के साथ ऐसी चीज़ें होती है ना तो सबसे पहले इफ़ेक्ट उनके पीरियड्स के ही टाइम पे पड़ता है। और जो उन्होंने बताया कि भाई मेरी सिस्टर का मतलब ऐसा हो रहा था हालत कि जो पीरियड का ब्लड था बिल्कुल ब्लैक हो रहा था, और जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वैसा निकल रहे थे बड़े बड़े। अब आप सोचो कि जब नॉर्मली किसी लड़की को होता है पीरियड तो कितना पेन होता है, और उनकी सिस्टर को तो इतना भयंकर हो रहा था कि हर 15 दिन में हो रहा था। साथ में उनको इतनी कमज़ोरी होने लगी, आँख से रोशनी कम हो गई, बाल भी झड़ने लगे उनके। अब घर वाले एकदम परेशान, गए फीमेल डॉक्टर के पास लेके गया कि शायद कोई होगी उस टाइप की इंटरनली प्रॉब्लम। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सिरप वगैरह दिया, सब कुछ किया, बट कुछ भी आराम नहीं मिला। फिर अब जो भी प्रॉब्लम होता था मिस्टी लिख कर बताती थी, कॉलेज वॉलेज सब छूट गया उनका। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मिस्टी लिख के बताती थी कि कोई रात को ना उनके पास सोता है, बट कोई होता नहीं था। जो भी चीज़ें होती थी उनके साथ, मतलब वो फिज़िकल भी होता था, गलत तरीके से टच करता था, बट कोई दिखता नहीं था। घर वाले एकदम परेशान थे। और इधरी बीच उनके चाचा जो थे, उनकी लड़की श्रेया के लिए रिश्ता भी आ गया, सगाई भी फिक्स हो गई। और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि हमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हमें तो कुछ पता ही नहीं कि आपकी बेटी के साथ हो क्या रहा है। वो दोनों एक ही घर में रहते थे, जॉइंट फैमिली थी, लेकिन वो लोग दिखा ऐसा रहे थे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं। पेरेंट्स को भी पहले थोड़ा सा डाउट हुआ, बट वो अपनी बेटी के लिए इतना परेशान थे कि
वो उसी के चक्कर में थे। अब इस बात को कम से कम 10 उस दिन बीत गए, 10-11 दिन हो गए। और क्या क्या हुआ उसके बाद? और भी कुछ हुआ? और भी मतलब यही सारी चीज़, जो मेन चीज़ थी ना, मेन जो चीज़ थी वो यही हुआ कि बेचारी को कुछ और करने का मौका ही नहीं मिला ना, क्योंकि एक तो पहली तो उसकी आवाज़ चली गई, दूसरी चीज़ कि उसके जो पीरियड्स थे वो हर 15 दिन में आने लगे और इतने भयंकर ब्लड क्लॉट्स और जो ब्लड निकलता था एकदम ब्लैक, साथ में उसके साथ कोई फिजिकल हो रहा है बट वो पता ही नहीं चल रहा है। तो अब इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है? पूरी बॉडी उनकी एकदम सूख गई, एकदम ऐसा लगा कि कोई इनके पूरी बॉडी से खून निकाल रहा है, और जाहिर सी बात है खून निकल ही रहा था। तो उन बहुत परेशान थे। तो उनके पड़ोस में एक अंकल थे, बूढ़े से थे, उन्होंने देखा तो मिष्टी के पापा से बोला कि बेटा क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी बेटी को लेके बहुत परेशान हो। तो बोले हाँ क्या करें दादा, बहुत परेशान है हम भी, समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई ऊपरी चक्कर है। तो उन्होंने कहा कि धनबाद से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पे तुम्हें एक माँ कपालिका मिलेंगी, तुम उनसे जाके संपर्क करो और ये मुझे जहाँ तक लग रहा है उम्मीद है कि तुम्हारा ये जो भी दिक्कत है ये सॉल्व हो जाएगा। उसी रात ये लोग निकल गए पूरी फैमिली लेके। वहाँ पे पहुँचे तो जब जो कपालिका माँ थी वहाँ पे ही देख के, जैसे एक होता है कपालिक और एक जो फीमेल होती हैं वो माँ कपालिका होती हैं, वहाँ पे जब गए तो उन्होंने देखते ही बोल दिया कि तुम्हारी बेटी पे सबसे भयंकर प्रेत ये विराजमान है और अगर तुम लोग थोड़ा सा भी देरी करते कुछ दिन और तो तुम्हारी बेटी ज़िंदा नहीं बचती। तो उन्होंने कहा कि माँ लेकिन किसने किया, क्या है भाई, हमसे तो कोई दुश्मनी भी नहीं है, ऐसा कौन हमारी बेटी के साथ ऐसा करेगा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी बेटी के ऊपर ये छोड़ा गया है प्रेत जिसका नाम है रक्त गूंग। रक्त और गूंग ये एक ऐसा प्रेत है, ये काले जादू में प्रयोग किया जाता है। जब हमको किसी से दुश्मनी लेनी हो, जो हमारे किसी काम में बाधा डालता है, हम उसके ऊपर ये छोड़ते हैं और इसका काम ये होता है कि अपने विक्टिम को जिसके ऊपर छोड़ा जाएगा 15 दिन के अंदर उसको जान से मार देगा। 15वें दिन पहले उसको वो गूंगा करेगा, फिर उसके खून को वो चूसेगा और फिर 15वें दिन उसकी जान ले लेगा। ऐसा है ये। अब ये चीज़ था बताया कि माँ किसने किया है, भाई हमारी तो दुश्मनी नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे घर का ही कोई ऐसा सदस्य है जिसके काम में तुम्हारी बेटी बाधा डाल रही थी, जिसकी वजह से इसको रास्ते से हटाने के लिए कि मतलब ये सब ऐसा कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि माँ किसी भी तरीके करके हमारी बेटी को बचा लो। उन्होंने सारी चीज़ें की, लेकिन अब वो बंगाली में बोल रहे थे, बंगाली तो मुझे आती नहीं है वो, लेकिन वो जो डायलॉग्स थे जब वो हटा रही थी वहाँ से, तो वो यही बोला कि मैं मतलब ऐसा कि आमी ब्लड खाबो या आमी खून पीबो, मतलब ऐसा करके कि मैं इसका खून पीऊँगा, मुझे इसके लिए ही भेजा गया है और मैं नहीं जाऊँगा। तो इसके बाद ये जो डायलॉग्स थे मतलब बंगाली में आप सुनते तो एकदम ख़तरनाक लगता, बट ये चीज़ है कि पूरा जब पोजीशन जब हुआ एकदम भयंकर, कई घंटे लगे तब जाके उनकी बहन नॉर्मल हुई। और जो माँ कपालिका थी उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने हमें पोटली में लाल कलर की कुछ चीज़ें दी बांध कर, उन्होंने बोला कि इसको खोलना नहीं, और जो तुम्हारा घर का सबसे सेंटर पॉइंट है इसको गड्ढा करके उधर ही इसको दाब देना। कोई भी ताकत हो, कोई भी टोना टोटका हो या किसी भी प्रकार की शक्ति हो, ये तुम्हारे घर पे हावी नहीं होगा, ना ही तुम लोग को नुकसान पहुंचाएगा। बस माँ काली की सेवा तुम लोग करते रहना। उसको बांध दिया एक तरीके से उन्होंने। हाँ, उसको बांध दिया और मतलब उनके घर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो रेड कलर का था वो रखा गया था। उसके बाद उनकी सिस्टर नॉर्मल हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन मैं अब इसके बारे में अलग से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये वेस्ट बंगाल का ये अर्बन लेजेंड है रक्त गूंग, जिसके बारे में ज़्यादातर किसी को भी नहीं पता है। जिसने डीप रिसर्च किया होगा या जिसकी वहाँ तक है वही इसको पता जान पाएगा कि हाँ आखिर ये रक्त गूंग होता क्या है। साथ में मतलब ऐसा वेस्ट बंगाल के लोग कहते हैं कि जो इसके पीछे का जो है किस्सा कि ये एक तांत्रिक था, कई सौ साल पहले एक तांत्रिक था जो कि लोगों को बहला फुसला के उनकी जीभ काट के वो उनका खून पीता था। अच्छा। हाँ, और जब धीरे धीरे जब ज़्यादा लोगों के साथ उसने ऐसा किया तो जब गांव के लोगों को पता चला तो उल्टा ही उसकी जीभ काट के उसको पेड़ से बांध के जला दिया गया। तो जब ये मरा ना तो ये मरने के बाद बन गया रक्त गूंग। तो जैसा ये पहले जीभ काटता था तो लोगों को गूंगा कर देता था और उनका खून पीता था, तो उसी तरीके इसका काम वैसा ही था।
साथ में ये क्या करता है, 2 चीज़ में यूज़ होता है। एक तो या तो जब किसी के साथ छोड़ो तब, या तो ये अपने से अट्रैक्ट होता है। ये लड़कों पे नहीं होता, ये लड़कियों पे अट्रैक्ट होता है जिनके खुले बाल होते हैं। अब आपने एक चीज़ और देखा होगा कि वेस्ट बंगाल साइड में लड़कियों के बाल एकदम खुले रखती हैं, वो बांधती नहीं है चोटी जल्दी। तो अब ऐसा भी बोल सकते भाई उनके भी बाल तो खुले रहते हैं तो उनको भी तो पॉजेस कर ही सकती है वो, तो ऐसा नहीं है। एक सीक्रेट है कि जैसा वो खोले बाल रखे कहीं पे भी चली जाए, कोई भी नेगेटिव एनर्जी उन पे अट्रैक्ट होगा ही नहीं। जो बंगाली जो भी होती हैं लड़कियां, औरतें, वो हमेशा अपने बाल के पीछे साइड नॉट बांधती हैं, गांठ बांधती है, जैसा कि पीछे साइड से बांधेंगे और ऐसा बांधेंगे कि हम लोग अगर उसको खींचेंगे तो वो खुल जाएगा बाल। तो स्टार्टिंग से उनको सिखाया जाता है कि बाल खुले रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमेशा लड़कियों को भी यही कहना चाहिए कि हमेशा बाल, जिनको शौक़ है बाल खुले रखने का वो रखो, बट बाल के पीछे साइड से एक छोटा सा हिस्सा लेके उसको नॉट अगर बांध लेंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी वो नहीं आती है। क्योंकि कहते हैं कि बाल हमेशा बांध के रखना चाहिए। तो जब आपके बाल का कोई भी एक हिस्सा अगर वो बंधा हुआ है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं अट्रैक्ट होगी, ऐसा होता है। अरे भाई बाल से कैसे ऐसे अट्रैक्ट हो जाता बाल है? यही तो बात है ना, जैसे आपने किससे सुने होंगे कि जो भी जिन होता है, जो भी होता है, वो लड़कियों की सबसे ज़्यादा खूबसूरती उनके बालों में होती है। और जो भी निगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, अब आप ये सोचो कि लड़की चाहे जितनी भी सुंदर, अगर उसके हेयर छोटे होंगे तो हो सकता है अट्रैक्टिव हो, बट 90% लोगों के लिए जब बाल उनके लंबे होते हैं तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। वही उनका मेन खजाना ही होता है, सौंदर्य का रूप। तो इसलिए लंबे बालों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं जो भी ये निगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। तो बंगाल में ये करते हैं। और जो मैंने ये किस्सा बताया, और मैं सच बताऊं तो जो ये किस्सा जब सब्सक्राइबर ने बताया तो हमारी फैमिली, मेरी आदत है कि जैसे मैं आप लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, तो आप लोगों से पहले मैं अपने फैमिली मेम्बर्स से मैं ये किस्सा डिस्कस करता हूँ, उनको बताता हूँ कि ये किस्सा सुनाने लायक है या नहीं है। अब उन्होंने बताया, मेरी मम्मी ने, पहले तो मेरी नानी मम्मी सब आसनसोल में ही रहते थे, तो उनके पड़ोस में एक थी टुकटुकी नाम की एक लड़की, सेम यही चीज़ उसके साथ भी हो रहा था जो मैंने बताया कि उसके हर 15 दिन में पीरियड आ रहे थे और ऐसे ही ब्लड क्लॉट्स हो रहे थे और उसको आँख से दिखना कम हो गया, बाल झड़ने लगे। तो जब मम्मी ने ये सुना ना तो कहें कि ये चीज़ सच है, ऐसा होता है। और जिन भी लड़कियों के साथ अगर हुआ होगा ना, वो पक्का देखना कि वो ज़रूर बोलेंगी कि हाँ ये हमारे साथ हुआ था या हो रहा है, ये चीज़ फैक्ट है। क्रॉस चेक हो गई तो एक तरीके से, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, मतलब इतना मैं श्योर हूँ कि आप कमेंट चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा भाई इस बंदे ने अगर सुनाया है कहानी तो सच्चाई थी इसकी कहानी में। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी लेके आ गया और कुछ भी सुना दिया, ऐसा नहीं है भाई। तो जैसे आपने सब्सक्राइबर से पूछा कि जब वो वापस लेकर आए और जब वो दबा दिया उन्होंने, तो उनके चाचा पे कुछ इम्पैक्ट आया या कुछ हुआ? उन्होंने बताया, देखिए जैसे होता ना कर्मा घूम के ही आएगा, वैसा ही उनकी फैमिली ने, जब उनके जहाँ पे उनकी शादी हुई उनके लड़की की, भाई उन्होंने पहले उनकी लड़की के साथ बुरा करना चाहा। अब उनके ही बताया कि भाई ऐसा हो गया कि उसका डाइवोर्स हो गया, उसका हस्बैंड इतना मारता था कि उनकी लड़की को ही छोड़ दिया। वो खुद परेशान है उनका, मतलब पूरी तरीके से। और उन्होंने बोला हमने रिश्ता नाता सब उनसे तोड़ दिया है। भाई जब पता चल गया हमें कि हमारे साथ उसने ऐसा किया है तो कोई पागल ही होगा जो ऐसा रिश्ता रखेगा उनके साथ। तो अब ये जो अगला किस्सा है, आखिरी किस्सा, ये आसाम का ही है। ये सबसे ज़्यादा डरावना कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, बट एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आसाम में एक नियम फॉलो होता है सभी के घरों में कि रात को किचन में वो लोग खाना ज़रूर रखते हैं, एक्स्ट्रा अलग से खाना। अच्छा। हर किसी के घर में एक्स्ट्रा खाना रात को वहाँ पे रखते ही रखते हैं। और हमारे साइड भी होता है कि लोग लास्ट में किचन में, जैसे सब लोगों ने खाना खा लिया है तो लास्ट में रखते हैं कि रात को किसी को भूख लगी तो उसके लिए। बट आसाम में उसका कुछ अलग ही मान्यता है वहाँ पे। तो ये किस्सा इसके लिए है। और ये जो सब्सक्राइबर हैं, हमें प्रिया जी ने भेजा था और इस टाइम वो बेंगलोर में है। उनका जो मायका था वो आसाम में ही है, गांव नहीं बताऊंगा मैं। जैसा ट्रेडिशनल घर होता है आसाम का वैसा ही था उनका। और ये मतलब तब की ये बात है जब वो 15-16 साल की थी, तब का ये किस्सा है। तो उनकी शादी हो गई तो आप गेस कर सकते हो एज। तो ऐसा था। तो उनकी फैमिली में उनके दादा दादी, मम्मी पापा और उनका एक छोटा भाई अभिषेक ये रहते थे। उनकी दादी का क्या था कि खाना बहुत अच्छा पकाती थी,
बहुत अच्छा खाना पकाती थी और पूरे गांव में उनकी तारीफ़ होती थी। साथ में ये था कि उनका एक आदत है कि लास्ट में वो घर के लिए सबसे खाना वो किचन में रखती ही रखती थी। ऐसा लगता था कि हाँ चलो घर में कोई रात को भूखा होगा तो खा लेगा। उन्होंने देखा दूसरे दिन खाना नहीं था, गायब था। उन्होंने सोचा कोई खा लिया होगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसा ही हुआ। उनको प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वो रखती इसीलिए थी कि भाई रात को किसी को भूख लगेगी तो खा लेगा। लेकिन उनको प्रॉब्लम ये चीज़ की थी कि खाना तो खा रहे हो, चावल और लड्डू ये सब बना के रखती थी, बट वो किचन में पूरा फैला हुआ होता था। दादी ने गुस्से में जब घर वालों से बोला कि तुम लोग खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके किचन में तो मत फैलाओ। तो उन्होंने बोला कि हमने तो नहीं खाया भाई, हम तो बच्चे तो उठेंगे ही नहीं, और हम लोगों ने खाना खा के ही किया था कुछ ऐसा। तो मतलब उनको थोड़ा लगा कि यार जब फैमिली वालों ने नहीं खाया है तो कोई चोर ही होगा जो ये खाना खा रहा है। तो उन्होंने कहा पता लगाना चाहिए। रात को उन्होंने जब आवाज़ सुनी ऐसा कि किचन से कोई बर्तन से कुछ कर रहा है, कुछ निकाल रहा है, जिस टिफ़िन में वो रखती थी बंद करके। जब वो लैंप लेके बताया कि जब वो गई तो उनको एक पल के लिए लगा कि कोई है वहाँ पे, लेकिन अचानक से वहाँ से गायब हो गया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि टिफ़िन से खाना गायब था। दूसरे दिन उन्होंने दादाजी से बताया तो उन्होंने कहा लगता है कोई चोर है, रात को तुम मुझे उठाना। तब उस टाइम थोड़े जवान थे दोनों। तो अब हुआ ये कि रात को जब वो फिर से ऐसी आवाज़ आई तो दादी ने उठाया, तो दादा ने तुरंत लाठी लिया और बोला चलो देखते हैं साले कौन है। लैंप उन्होंने बोला कि रख देना, लैंप से वो जान जाएगा। तो लोग चुपके से गए तो उन्होंने देखा कि छोटी छोटी परछाई, जैसे 5-6 साल के बच्चे होते हैं, 6-7 ऐसे ग्रुप में वो खाना खा रहे थे। और जैसे उनको मतलब कि रियलाइज़ हुआ उन परछाई को कि ये कोई मुझे देख रहा है, दरवाज़ा भी नहीं खुला था कि अचानक से वो गायब हो गए। अब ये चीज़ थोड़ा अजीब लगा, दोनों शॉक्ड थे, बट फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताया। उनके ही गांव में एक बुज़ुर्ग औरत रहती थी, उनसे बताया, जो कि उनसे भी ज़्यादा बूढ़ी थी और सब कुछ उनको जानकारी थी। उनसे जब ये बताया गया तो सारा किस्सा सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में पुआली भूत का ग्रुप जो है वो आ चुका है। पुआली भूत सुना आपने नाम? नहीं। तो उनकी दादी ने कहा ये पुआली भूत क्या होता है? तब उन्होंने बताया कि पुआली भूत असल में एक प्रेत होता है जो बच्चों की तरह दिखता है और ये ग्रुप में आता है, और दिखते 5-6 साल के बच्चे हैं, लेकिन हर एक की उम्र 400-500 साल होती है और सबसे ज़्यादा ये हिंसक होते हैं तब जब आप इसको किसी चीज़ के लिए मना ना करो। अगर आप इनको खाना देने से मना करते हो या फिर इनको आप किसी चीज़ के लिए चैलेंज करते हो, तब ये अकेले नहीं, ये ग्रुप में हमला करते हैं, समूह में हमला करेंगे और पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम खाना अच्छा बनाती हो, इसकी वजह से ये लोग तुम्हारे घर में आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन लोग से तुम पीछा छुड़ाने की कोशिश मत करना। और ये तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो गई। लेकिन दादी के दिमाग में ये चल रहा था कि भाई है तो ये प्रेत, कहीं ये मेरी फैमिली मेम्बर्स पे कोई नुकसान ना कर दे। तो वहाँ के एक बाबा के पास ये गई और उनसे सारी चीज़ें जब बताया तो उस बाबा ने एक लोहबान दिया, जो धूप बत्ती और लोहबान टाइप का। इसको बोला कि रात को तुम किचन में अपने इसको जला देना, तुम्हारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दादी ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि उन्होंने वो लोहबान जलाया घर पे। रात को अचानक जब लोहबान जलाने के बाद जब सब सो रहे थे तो अचानक मतलब ऐसा लगा कि घर में सब तोड़ फोड़ होने लगा, किचन में एकदम बर्बाद करने लगा, पूरा राशन, गेहूं, चावल सब इधर उधर फैलाने लगे। घर वाले सोचे चोर है, तुरंत लाठी लेके उनके दादा, उनके पापा सब लोग गए। प्रिया जी ने बताया कि फर्स्ट टाइम उन्होंने पुआली भूत को देखा था, क्योंकि किस्सा वो भी सुनती आ रही थी, लेकिन उन्होंने रियल में उसको देखा कि किचन में छोटे छोटे बच्चे टाइप के वो पूरा खाना इधर उधर गिरा रहे हैं, और जैसे बिल्ली गुस्से में नहीं गुर्राती है, सेम वैसा ही गुर्रा रहे थे। पहले तो शैडो दिख रही थी, अब आकार दिख रहा है उनका, शैडो में ही शैडो दिख रही थी, वो एकदम काले काले, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था, सिर्फ शैडो टाइप का, और एकदम गुस्से में वो गुर्रा रहे थे। और उन्होंने बताया कि जब उनको पता चला कि हम लोग देख रहे हैं, तो उन्होंने जब उनकी तरफ देखा ना, तो जैसे रात के अंधेरे में बिल्ली की आंख देखो तो चमकती है, सेम वैसा ही उन सभी की आंख चमक रही थी। अब ये चीज़ देखा जब, तो पहले पूरा किचन बर्बाद किया, उसके बाद सब वहाँ से चले गए। अब उन्होंने गांव वालों को नहीं बताया ये चीज़। दूसरे दिन ही नानी ने बिस्तर पकड़ लिया, उनकी हालत ख़राब हो गई, खाट पे बेचारी लेटी रह गई।
और उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। उन्होंने बताया कि उनकी दादी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो जब भी खाट पे सोती तो जैसे होता नहीं बेड के नीचे कोई अगर घुस के और नीचे से मारता है ऐसा, तो वैसे ही उनको भी फील हो रहा था कि कोई नीचे घुस के उनको खाट के नीचे से मार रहा है। नीचे देखती तो कोई नहीं होता, फिर उनको ऐसा लगता कि कोई उनके सीने पे चढ़ के उछल रहा है, कोई गला दबा रहा है, बट कोई नहीं होता था। लेकिन इंसिडेंट धीरे धीरे और भी ज़्यादा डरावने होने लगे तब जब उनके भाई के साथ हुआ। उन्होंने बताया कि उनके घर के आंगन में एक अमरूद का पेड़ था। उस टाइम पर ऐसे ही फैमिली सब बैठे हुए थे, इसी के बारे में बातचीत कर रहे थे कि अचानक उनके भाई के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब सब गए आंगन में देखा कि उनका भाई पेड़ से नीचे गिरा हुआ था और सर फटा हुआ, खून बह रहा है, वो बेहोश। तुरंत गए, उसको मलहम पट्टी किया जो भी। कुछ घंटे के बाद जब उसे होश आया तो पूछा गया कि बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ ये तुम्हारे साथ। तो उसने बताया कि पता नहीं, मैं अपना अमरूद तोड़ रहा था पेड़ पे चढ़ के, तो मुझे ऐसा लगा कि 6-7 बच्चे आए काले काले, वो मेरे से बोल रहे ए अमरूद मुझे भी दे, मुझे भी खिलाना। तो उसने बताया कि मैंने कहा कि मैं नहीं दूंगा, जा तू अपने घर में जा, अपने मम्मी पापा से मांग। तो उनको ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने धक्का दिया उनके भाई को। उसने रियलाइज़ किया कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। ये यहाँ तक कि मतलब जान से मारने तक की बात आ गई थी। तो घर वालों ने डिसाइड किया कि अब हमें इसका इलाज करना ही चाहिए। तो उन्होंने बोला, क्योंकि शाम हो गया था, उन्होंने बोला कि हमें अब कल सुबह ही किसी बाबा को दिखाना चाहिए। लेकिन रात में प्रिया जी के साथ और भयानक किस्सा हुआ। उन्होंने बताया, अब प्रिया जी जो थी उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि वो बताती थी उस टाइम पर उनके बाल बहुत लंबे लंबे थे और घने थे, और किसी किसी की होती है ना आदत की बाल खुले रखती हैं लड़कियाँ, घर वाले चाहे जितना मना करे वो नहीं सुनती। तो उनकी भी यही आदत थी, उनकी बाल खोल के वो सोती थी, जैसे वो खाट पे सोते थे तो बाल जो उनके नीचे ऐसे लटकते रहते थे। तो उन्होंने बताया कि रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई चूहा जब काटता है तो आवाज़ आती है ना कुतरने की, तो उनको ऐसा लगा कोई एकदम कान के पास से वो साउंड आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि नींद में है, कोई इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर के बाद उनके अंगूठे में दर्द होने लगा, दोनों अंगूठे में हल्का हल्का दर्द हुआ, बट वो नींद में थी नहीं, उनको इतना वो हुआ। लेकिन जब ज़्यादा दर्द होने लगा तो उन्होंने देखा और बताया कि सूरज जी उस टाइम पर, मतलब आप सुनोगे ये किस्सा या जिसको भी आप बताओगे यकीन होगा या नहीं होगा, बट जो मेरे साथ हुआ वही मैं आपको बता रही हूँ एग्जैक्टली। उन्होंने बताया कि उनके पैर के अंगूठे पे वही जो 2 काले काले थे वो उनके पैर के अंगूठे को काट के उनके खून को चूस रहे थे, दोनों एक एक पैर के अंगूठे को। और जो बाल जो कुतरने की आवाज़ आ रही थी ना, उनके जो बाल लटके थे वो लोग दांत से उनके बालों को काट रहे थे। और एक्चुअली वो इंजरी थी सुबह उनको? हाँ हाँ, पूरा था वो। जैसे कभी कभी चूहे काट लेते ना पैर के अंगूठे पे सोते टाइम, कभी आप लोग को काटा है कि नहीं, लेकिन जैसे होता है किसी किसी को कि वो पैर पे चूहे काट लेते, सेम वैसे ही पूरा घाव था उसमें, पूरा उनका पूरे दोनों अंगूठे पे घाव था। और बाल भी कट रहे बाल थे। भी कटे हुए पूरे एकदम, मतलब उन्होंने बताया कि मुझे मजबूरन अपने बाल पूरे कटवाने पड़े, मतलब इस तरीके से उन्होंने काट काट के पूरे बेकार कर दिए थे। और जब उन्होंने चिल्लाया जब, तो पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई। वो घर से बोले कि हम भाई अब घर पे हम अभी रुकेंगे नहीं, वो पड़ोस में सीधा चले गए, पड़ोसियों के घर पे थे। फिर दूसरे दिन उन्होंने उसी बूढ़ी औरत से जब सारी चीज़ें बताई तो पहले तो उन्होंने डांट लगाई कि मैंने तुमको पहले ही मना किया था कि ये लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बट तुमने इनको छेड़ा, इनको परेशान किया, इनको भगाया, जिसकी वजह से ये लोग तुम्हें इतना तक आ गया। अगर तुम लोग नहीं ज़्यादा करते तो हो सकता था कि तुम में से किसी को ये जान से भी मार देते। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हमसे गलती हो गई, कोई इसका निवारण हो तो बताइए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें एक समझौता करना होगा, ये कि तुम्हें जो ऐसे नॉर्मल खाना निकालती थी अब वैसा नहीं, अब तुम्हें स्पेशली इन्हीं लोगों के लिए ही निकालना होगा। एक प्लेट में पका हुआ चावल और लड्डू ये रख के तुम्हें किचन में अलग से ये बोलना पड़ेगा कि ये स्पेशली मैं तुम ही लोगों के लिए रख रही हूँ और मेरे परिवार को परेशान मत करना। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, कहा हाँ ठीक हो जाएगा। उनकी दादी ने वैसा ही किया और दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल रहा। तो प्रिया जी ने बताया कि जब तक उनकी दादी जिंदा थी तब तक उन्होंने यही क्रिया, मतलब यही प्रोसेस उन्होंने लाइफ टाइम तक किया जब तक वो थी। और धीरे धीरे ये पूरे गांव में ये प्रथा पूरा फैलने लगा, ये नियम कि भाई हमें बचना है या हमें इसके लिए ऐसा करना होगा। तो अभी भी ऐसे कई गाँव हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में कि वहाँ पर ये नियम है और वहाँ के लोग ये मानते हैं।
पुआली भूत के बारे में ऐसा है ये किस्सा। स्पेशली उनके लिए खाना रखा हाँ रखा जाता और है। ये कई चावल गांव और लड्डू ही मांगते हैं। इनको सिर्फ मतलब चावल ज़्यादा पसंद होता है और मिठाई पसंद होता है। अच्छा। हाँ पुआली भूत को तो ऐसा है। इसी तरीके एक और है जौकर पाल होता है। ये स्कैवेंजर का काम करते हैं। जैसे किसी की डेड बॉडी है, उनको किसी के पास नहीं पैसे, डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो इनका काम ही यही होता है कि उन डेड बॉडीज़ को ये खाते हैं और एक अजीब सा मंत्र ये लोग चैंट करते हैं, तो उनकी जो भी आत्माएं होती हैं उनकी बॉडी को, वो आत्मा मतलब उसको मुक्ति मिलती है। तो ये प्रेत है या कौन है? ये सब मतलब प्रेत ही होते हैं एक तरीके से। ये नेचुरली ही ये मतलब जैसे पैदा हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई इंसान मर गया हो या फिर ऐसा नहीं। तो ये चीज़ है भाई साहब। तो अभी ये तो तगड़ी तगड़ी चीज़ें बता दी आपने आज के एपिसोड में। नए नए नाम सुनने को मिल गए हमें, और जो कंटेंट था वो भी बहुत फ्रेश था भाई। नहीं तो हम अब तक तो यही सुनते हैं, उसने उस पर ब्लैक मैजिक करा, उनकी आवाज़ बदल गई, ये हो गया वो हो गया। चारों कहानियाँ एकदम यूनिक, क्रेजी भाई। यूनिक तो और भी ढेर सारा था, बट मैंने कहा कि अभी सिर्फ इतना ही रखते हैं जो मतलब आप लोगों मतलब इतना मुझे गैस मतलब हो गया था कि ये 101% आपको पसंद आएगा। ऑडियंस का तो देखिए काम ही है बोलना, कई तरीके के होते हैं, लेकिन मुझे पता था कि आप लोग को पसंद आएगा स्टोरी। नहीं हमें पसंद आई, बढ़िया, हमें पसंद अच्छी आई, और लगी। आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी भाई। और सही करा आपने, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बचा ली, क्योंकि हम पार्ट 3 के लिए कहेंगे लोगों को कि कमेंट कर दो आप कि सूरज भाई के साथ आप पार्ट 3 देखना चाहते हो कि नहीं। आई एम श्योर देखना चाहते होगे तो कमेंट छोड़ दो। और भाई यहाँ पर तो अभी एक पॉडकास्ट आपने देखा, पर ये अपने चैनल पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो नरेट करते हैं और रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं। तो इनका इंस्टाग्राम तो स्क्रीन पर आ ही रहा था, साथ ही साथ इनका यूट्यूब चैनल भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज़रूर इनके चैनल को चेकआउट करिए, प्यार दीजिए। और बस यार, हम भी आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे नए पॉडकास्ट का। टिल देन, बहुत सारे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करे हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो भाई एक सब्सक्राब बटन दबा दोगे तो हमें भी मज़ा आ जाएगा। और रात में जो देख रहा है भाई, डरे ना, एंटरटेनमेंट की तरह ही लो भाई की चीज़ को। हाँ, हावी मत होने दो अपने दिमाग पर, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। और आप कुछ कहना चाहते हो भाई जाते जाते? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ऑडियंस जो है देखिए हर तरीके की होती है, हर किसी को स्टोरीज़ पसंद आती, किसी को नहीं पसंद आती, लेकिन जो रिस्पांस मुझे उस एपिसोड में मिला, सबसे बड़ी बात कि मेरे पेरेंट्स मतलब बहुत खुश हो गए थे कि मतलब मेरे बेटे के लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मतलब वो प्राउड, उनको वो चीज़ फील हो रहा था। तो मैं ऑडियंस से यही बोलूँगा कि थैंक्स अ लॉट कि मतलब इतना प्यार दिया और इतना सपोर्ट किया। मैंने सोचा नहीं था कि इतना सपोर्ट मिलेगा। और बाकी जो भी मैंने किस्सा सुनाया, अगर इसमें सच्चाई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए, और बस प्यार आप लोग अपना बनाए रखिए। धन्यवाद। ऑलराइट दोस्तों, मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखो।